प्रायिकताएं चैप्टर चल रहा है हमारा, चैप्टर नंबर 18। और इसमें हमने जो है वो कल के वीडियो में ये देख लिया था कि अगर आपकी एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट्स यानी कि अपवर्जी घटनाएं हैं, तो प्रायिकताएं जो हैं वो ऐड हो जाती हैं। और अगर आपकी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो इंडिपेंडेंट इवेंट में यानी कि स्वतंत्र घटनाओं में जो है वो आपका प्रायिकताएं जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इसमें योग का नियम चलता है, उसमें जो है वो गुणन का नियम चलता है। तो अब आप देखिए पहचानते कैसे हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये देखिए, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है। एक थैले में 3 लाल, 7 सफेद और 4 काली गेंदें हैं। तो देखिए रेड जो है वो 3 है, और जो हमारी सफेद है व्हाइट गेंद वो 7 है, और ब्लैक बॉल्स जो है वो 4 हैं। ठीक है ना, ये सिस्टम है पूरा, और ये सब एक थैले में पड़ी हुई हैं, आप उसमें से देख नहीं सकते। ठीक है ना, थैले का मुंह बंद है और उसमें से आप निकालते हैं गेंदें। यदि 3 गेंदें निकाली जाएं, ठीक है ना, देख के नहीं निकालनी, देख के निकालनी फिर तो आप कर ही लोगे वो काम। यदि 3 गेंदें निकाली जाएं तो उनके एक ही रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है ना, मतलब एक ही रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो अब देखें यहाँ पे एक ही रंग के होने का ये मतलब है कि मेरी जो है वो या तो तीनों रेड आ जाएं, ठीक है ना, तीनों बॉल्स रेड आ जाएं, एक ही रंग की आ गई, या फिर तीनों ही व्हाइट आ जाएं, या फिर तीनों ही मेरी क्या हो जाएं, ब्लैक हो जाएं। तो उस केस में मैं कह सकता हूं कि हाँ मेरी सारी गेंदें एक ही रंग की आ गई हैं। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन में आपको ये पहचानना पड़ेगा कि यहाँ पर 3 इवेंट हैं, रेड आना, व्हाइट आना, ब्लैक आना। समझ रहे बात? और अटेम्प्ट एक ही हो रही है, 3 गेंदें निकाली हैं आपने एक बार में, तो उनके एक ही रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो एक ही रंग में वो 3 रेड भी हो सकती हैं, 3 व्हाइट भी हो सकती हैं, और 3 ब्लैक भी हो सकती हैं। और आप ये देखिए कि एक बार अगर आपका ये काम हो गया तो आप कंडीशन को विन कर जाएंगे, जीत जाएंगे, और काम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हमें सैंपल स्पेस निकालना पड़ेगा, और फिर इन 3 घटनाओं की अलग अलग हम प्रायिकता निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और फिर सैंपल स्पेस से डिवाइड कर करके वो तो सैंपल स्पेस यूज होगा प्रोबेबिलिटी निकालने में। बाद में हम इन इवेंट्स को देखेंगे, अगर ये एक्सक्लूसिव है तो उस केस में जो है वो आप इनको ऐड कर देंगे, और अगर मान लिया ये इंडिपेंडेंट है तो आप इनको जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं थोड़ा सा ये पहले इस पे फोकस करते हैं कि इनकी प्रायिकताएं होंगी क्या क्या, रेड और व्हाइट और ब्लैक होने की प्रायिकता क्या होंगी। और पहले देखिए आपको क्या है, एक थैले में इतनी गेंदें हैं, 3 गेंदें निकालनी है, 3 गेंदें निकालनी है, तो वो 3 कैसे निकालोगे आप? इन 3 रेड में से एक उठा लोगे, या 3 उठा लोगे, या 2 ये, एक ये, या 4 इनमें से कुछ। देखिए 3 का मतलब ये 3 गेंदें हो गई, 7 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 गेंदें हो गई, 4 का मतलब 1 2 3 4 ऐसे गेंदें सब मिक्स होके पड़ी हैं। तो 14 गेंदें अगर टोटल हैं, 7 4 3 7 7 14 गेंदें हैं, 14 गेंदें हैं, और उसमें से 3 निकालें तो इसके भी कई तरीके होंगे जा करके। ठीक है ना, तो वो सैंपल स्पेस, जैसे सिक्का उछलता है तो 2 केस हो सकते हैं, पांसा उछल के गिरता है तो 6 पॉसिबल टोटल केस हो सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे सैंपल स्पेस जब हम तैयार करेंगे तो 14 में से 3 गेंदें निकालने के जो तरीके होंगे वो हमारा सैंपल स्पेस बनेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो कुल गेंदों की संख्या आपकी ये हो जाएगी 3 + 7 + 4 यानी कि 14। तो हमारा NS इज इक्वल टू सैंपल स्पेस इज इक्वल टू हो जाएगा 14 में से 3 गेंदें चुनने के प्रकार। अब देखिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाइए, यहाँ पे 14 में से 3 गेंदें सेलेक्ट करने के प्रकार यानी कि 14C3, ये आपके पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी कि ये आपका जो है वो सैंपल स्पेस जो है तैयार होगा जा करके। 3 सफेद, 3 रेड, व्हाइट और 4 ब्लैक बॉल हैं। ठीक है ना, इसमें जो है वो क्या बोलते हैं, इसमें से 3 गेंदें निकाली जाती हैं, तो एक ही रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो एक ही रंग की वो 3 तरीकों से हो सकती हैं, या तो तीनों रेड निकल आए, या 3 व्हाइट निकल आए, तो या 3 ब्लैक निकल आए। तो ये अलग इवेंट है कि तीनों रेड आ जाएं, ये अलग इवेंट है कि तीनों व्हाइट आ जाएं, ये अलग इवेंट है तीनों ब्लैक आ जाएं। मतलब एक ही रंग की हो जाए ना, मैं जीत जाऊंगा। तो 3 रेड निकल आए तो भी मैं जीत जाऊंगा, 3 व्हाइट निकल आए तो भी मैं जीत जाऊंगा, 3 ब्लैक निकल आए तो भी मैं जीत जाऊंगा। समझ रहे बात को आप?
तो पहले हमने क्या करना है, टोटल बॉल्स कितनी हो गई थैले में 14, और उनमें से आप कोई भी 3 पहले बॉल निकालेंगे तो टोटल संख्याएं टोटल कितनी हो सकती हैं, टोटल बॉल्स में से 3 बॉल अगर निकालेंगे तो कुल कितने तरीके हो सकते हैं, यानी कि सैंपल स्पेस हम तैयार करने जा रहे हैं। तो 14 में से 3 गेंद चुनने के प्रकार, तो यानी कि 14C3 आएगा आपका। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आपको कि थोड़ा सा शायद 11th क्लास में आपने पढ़ा हो, छोटी क्लास में या ना पढ़ा हो कि 14C3 सॉल्व कैसे करते हैं। तो एक तो आपका वो तरीका है, एक तो आपका ये तरीका है 14C की फैक्टोरियल 14 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 14-3, ठीक है ना। और इसमें ये है आपका फैक्टोरियल 14 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 11। अब 14 को खोलो, इसमें 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 11, 11 कट गया तो 14 इंटू 13 इंटू 12 और अपॉन 3 को 3 2 1 करोगे तो 3 2 जा 6 2 जा 12, तो 14 इंटू 26 आएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो 84 8 14 18 36 364 आ रहा है ये हमारा आंसर। ठीक है ना। एक तो आपके पास ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब आप देखिए कि यहां से धीरे 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 जो ये लाइन आती है ना, ये लाइन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतने पोर्शन को स्किप किया जा सकता है। तो इसके लिए जो तरीका होता है शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूं क्या है तरीका। देखिए 14C3 इसे सॉल्व करना है आपने, तो जो नीचे संख्या होती है अपॉन में लिख करके उसका तो फैक्टोरियल सॉल्व कर दो, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1। नीचे जो संख्या है उसका तो फैक्टोरियल कर दीजिए 3 इंटू 2 इंटू 1, और जो ऊपर संख्या है 14 इसको खोलना है, फैक्टोरियल उसका भी खोलना है, लेकिन केवल 3 पदों तक खोलना है, जितना नीचे नंबर दिया ना इतने पदों तक। तो 14 इंटू 13 इंटू 12, 3 पद हो गए बस, खत्म, इतना छोड़ दीजिए। तो आप वो सारा काम छूट जाएगा आपका, सीधे लास्ट लाइन पे आ जाओगे आप। अब देखिए इसमें 3 3 2 6 2 12 और सॉल्व करोगे तो सीधे 364 आ जाएगा। इस तरह से आपका सैंपल स्पेस निकलेगा। फैक्टोरियल सॉल्व करने का तरीका ये समझ में आ गया। तो ये कॉमन ट्रिक है अब प्रोबेबिलिटी के लिए, नहीं तो फिर लंबे लंबे क्वेश्चन अब हम प्रोबेबिलिटी में दिमाग लगाएं कि ये चीज संभाले, तो इसलिए आप शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। अब आप ध्यान दीजिए कि पहली इवेंट की बात करते हैं, ठीक है ना। तीनों बॉल रेड आने की प्रायिकता, रेड आने की प्रायिकता। तो पहले देखिए रेड कैसे आ सकती है, फेवरेबल इवेंट्स कितने बनेंगे, तो 3 लाल हैं और तीनों ही वो आ जाएं। समझ रहे बात को। तो फेवरेबल इवेंट्स क्या होंगी जाकर के यहाँ पे, तो फेवरेबल इवेंट्स 3 लाल हैं तीनों ही आ जाएं उठ करके, बस एक ही कंडीशन होगी ना भाई, कोई और तो नहीं आओगे ना। 3 लाल अगर लानी है आपको तो एक ही कंडीशन है बस कि तीनों ही लाल वो उठ के आ जाएं बस। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन, या फिर आप ये समझ लीजिए कि 3 लाल में से 3 चुनने की प्रायिकता, मतलब 3 चुनने के तरीके, ये आपके एनई हो जाएंगे। अपॉन एनएस में आपका सैंपल स्पेस 364 का आ जाएगा, ये प्रायिकता। इसको सॉल्व करेंगे 3C3, तो 3C3 आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/364। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। इसको हम शो करते हैं प्रायिकता, और कौन सी प्रायिकता, रेड आने की, PR से शो कर लेते हैं। अब मैं 7 सफेद हैं, तो अब तीनों बॉल मेरी आ जाएं, सफेद आ जाएं, व्हाइट आने की प्रायिकता, व्हाइट आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी तीनों रेड तीनों व्हाइट आ जाएं। तो अब देखिए यहाँ पे व्हाइट तो 7 हैं, 7 व्हाइट में से 1 2 3 4 5 6 7, 7 व्हाइट में से 3 चुनने के तरीके। मैं ये 3 चुन लूं तब भी वो जीत जाऊंगा, मैं ये 3 चुन लूं तब भी जीत जाऊंगा, मैं ये 3 चुन लूं तब भी जीत जाऊंगा, मैं ये 3 चुन लूं तब भी जीत जाऊंगा, मैं ये चुन लूं, कहने का मतलब बहुत सारे तरीके हो जाएंगे। तो फेवरेबल कंडीशन मेरी बनेगी 7 में से 3 गेंद चुनने की प्रायिकता सफेद के लिए है, इसलिए अपॉन टोटल सैंपल 364, यानी कि 7C3 को आप अगर सॉल्व कर लें तो देखिए 7C3 कैसे सॉल्व होगा। तो 7C3 को मैं शॉर्टकट से बताता हूं, नीचे 3 2 1 कर लीजिए, ठीक है ना, ऊपर लिख लो चाहे 3 2 1, और 7 को 3 स्टेप तक खोलो, 7 6 5, तो 3 2 6 ये कट जाएगा, 7 5 35, और अपॉन में 364 चल ही रहा है, इक्वेशन नंबर सेकंड बनेगी। इसके बाद देखिए तीनों बॉल काली आ जाएं, तीनों बॉल जो हैं वो आपकी ब्लैक आ जाएं, इस बात की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल की,
तो ब्लैक 4 हैं, 4 में से 3 आ जाएं काली, तो 4 में से 3 ऐसा नहीं है, कौन सी 3 आएंगी, तो तरीके बहुत सारे हो जाएंगे। तो 4 में से C3 बॉल चुनना, 4 में से 3 और अपॉन 364 सैंपल, 4C3 को सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा नीचे 3 2 1 और 3 स्टेप तक 4 को करो, 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है ना। तो क्या छूटा, क्या कुछ भी नहीं छूटा, 1 ही तो छूटा, 3 2 कैंसिल, ये आपका आ जाएगा 4/364, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगी। अब मुझे बताइए ये घटनाएं तीनों PR या PW या PB आना, ये आपका जो है वो अपवर्जी हैं या स्वतंत्र, मुझे ये बताइए। एक्सक्लूसिव है, ठीक है। अच्छा, जो आप एक्सक्लूसिव सोच रहे हैं ना, देखिए मैं जो सोच रहा हूँ, जिस हिसाब से समझा रहा हूँ, आप देखिए क्या इसी हिसाब से सोच रहे थे, अगर नहीं सोच रहे थे तो इस हिसाब से सोचना शुरू करिए जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए मेरे पास अगर तीनों रेड आ जाएं, यदि 3 गेंदें निकाली जाएं तो उनके एक ही रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात करो। यानी कि अगर मेरे पास तीनों गेंदें एक ही रंग की आ जाएं तो मैं कंडीशन को विन कर जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा। समझ रहे बात आप? यानी कि तीनों बॉल अगर रेड आ गई तो मैं कंडीशन जीत गया, फिर इन दोनों की जरूरत नहीं है। तीनों बॉल व्हाइट आ जाए तो भी मैं कंडीशन जीत गया, तब इन तीनों की जरूरत नहीं है। और तीनों बॉल अगर ब्लैक निकल आई तो भी मैं कंडीशन जीत जाऊंगा, फिर ये दोनों ही आएंगी। समझ रहे बात आप? यानी कि या तो ये आ जाए या फिर ये आ जाए या फिर ये आ जाए, मैं कंडीशन जीत जाऊंगा। जब या आ जाए, समझ रहे बात आप, तो उस केस में जो है वो आपका, मैंने बताया था कल भी इस चीज को बताया था, घटनाएं अपवर्जी होती हैं और उनकी प्रायिकता को जोड़ दिया जाता है। तो हम लिखेंगे चूंकि उपरोक्त घटनाएं अपवर्जी हैं, अतः प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी कि कंडीशन जो है हमारी फुलफिल होने के लिए, PR प्लस PW प्लस PB, ये हमने एडिशन का सिद्धांत लगा दिया है, योग का सिद्धांत लगा दिया है। इसमें जो है वो आप वैल्यूज पुट कर दोगे ऊपर से ला करके, और देखिए कितनी वैल्यूज पुट हो जाएंगी, इज इक्वल टू हो जाएगा 1/364 प्लस 35/364 प्लस ब्लैक के लिए आप क्या करोगे 4/364, ये हो जाएगा 364, एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस 35 प्लस 4, और इसको आप जब सॉल्व करोगे तो देखिए ये आ जाएगा आपका 40/364, ठीक है ना। 4 से कटता है, हाँ, 4 1 जा और 4 9 जा 1 जा, तो यानी कि 10/91, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो एक चीज है, आप इसमें से देखिए किस तरह से इवेंट पहचानी जाती हैं, किस तरह से जो है वो कई सारी इवेंट हैं या नहीं, ये कैसे पता लगेगा, किस तरह से सैंपल स्पेस बनाया जाता है, किस तरह से अपवर्जी पहचाना जाता है या स्वतंत्र हैं, ये चीजें आप इसमें जो है वो समझिए तो उससे फायदा मिलेगा आपको। लव कुश एक्सक्लूसिव समझे नहीं? देखो लव कुश ऐसा है कि देखो फेवरेबल कंडीशन है ना, वो हमारी कब आएगी, फेवरेबल कंडीशन जो है वो अगर आ गई तो हम उस कंडीशन को विन कर जाएंगे। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि क्या बोलते हैं, कल मैंने वो बताया था ना कि वैकेंसी है और वैकेंसी में 3 उम्मीदवार हैं, A B C। तो देखिए प्रायिकता तो इसकी भी है सेकंड सेलेक्ट होने की, इसकी भी प्रायिकता सेलेक्ट होने की है, इसकी भी प्रायिकता सेलेक्ट होने की है। लेकिन अगर आपने इसका सिलेक्शन अगर हो गया तो बाकी का थोड़ा ना हो पाएगा। अगर आपके पास से उन 3 गेंदें निकाली और एक ही रंग की आ गई, यानी कि 3 लाल आ गई, तो आपको बस एक्सपेरिमेंट खत्म आपका, तब 3 व्हाइट और 3 काली थोड़ा ना आएंगी। कहने का मतलब है 3 एक ही रंग की आ जाएं तो ये चीज आप निकाल रहे हो ना, तो 3 एक ही रंग की तो ये भी आ जाए तब भी आपका क्वेश्चन मतलब कंडीशन पूरी हो गई, जो टास्क है कि 3 एक रंग की आ जाए वो टास्क पूरा हो गया। तो फिर ये थोड़ा ना करना पड़ेगा, अगर आपकी 3 सफेद आ गई तो ये टास्क फिर नहीं करने पड़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपका ये होने पर ये नहीं हो पाएंगे, ये हो गया तो ये फिर कैसे हो जाएगा, जब आपने 3 वही गेंदें निकालनी है और आपका काम पूरा हो गया, आप बार बार थोड़ा ना सिक्का उछालते रहोगे। जैसे मान लिया सिक्का उछाला एम्पायर के सामने, 2 प्लेयर हैं और मैंने हेड बोला और हेड नहीं आया, तो मैं ये थोड़ा ना कहूंगा कि नहीं दोबारा से उछालो। भाई दोबारा क्यों उछाला जाएगा, जब कंडीशन जो है उससे फैसला हो गया तो फिर दोबारा क्यों करा जाएगा। तो अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, टेल आया तो हेड नहीं आएगा। तो ये हेड आना या टेल आना परस्पर अपवर्जी हैं, एक चीज हो गई तो दूसरी नहीं हो सकती। 3 लाल आ गई तो 3 सफेद और 3 काली की बात ही नहीं उठती, क्योंकि कंडीशन फुलफिल हो गई ना मेरी, मैं जीत गया वहीं पे। और अगर 3 सफेद आ गई तो 3 लाल और 3 काली नहीं आ पाएंगी।
उनके एक ही रंग के होने हैं ना, एक ही रंग, ये भी हो जाए तो भी मेरा काम चल जाएगा, ये भी हो जाए तो भी मेरा काम बन जाएगा, और या फिर ये हो जाए तो तब भी काम हो जाएगा। जब या करके कनेक्ट होने लगती हैं कि इससे भी काम चल रहा है, उससे भी काम चल रहा है, मैं उससे भी जीत रहा हूं, तो फिर वो अपवर्जी घटनाएं होने लगती हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और करने का तरीका भी इसका देखिए अलग हटके है। यांत्रिकी का प्रश्न ए, 3 विद्यार्थियों ए, बी व सी को दिया गया है, जिनके हल करने की प्रायिकता क्रमशः हाफ, 1/3 और 1/4 है। प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखिए कंडीशन कह रहा है कि 3 बच्चे हैं, ए और बी और सी, ठीक है ना, इनकी जो सॉल्व करने की प्रायिकता है वो हाफ है, 1/3 है, 1/4 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस बच्चे को 2 क्वेश्चन दो तो उनमें से ये एक कर लेगा, इसको 3 क्वेश्चन दो तो ये एक कर पाएगा, और इसको 4 क्वेश्चन देंगे तब जाके कहीं ये एक कर पाएगा। समझ रहे बात आपको? इसका मतलब ये हुआ कि ये पढ़ने में अच्छा है, ये थोड़ा कम अच्छा है, वो थोड़ा और कम अच्छा है, ये मतलब हुआ इस चीज का। तो अब आप देखिए प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो देखिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना है। आप देखिए अगर हम देखें कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए हमारा, तो अगर ये सॉल्व कर दे और ये ना कर पाए तो भी सॉल्व हो जाएगा मेरा क्वेश्चन, ये ना कर पाए ये कर दे तो भी मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर ये कर दे, ये ना, दोनों ना कर पाए वो कर दे तो भी सॉल्व हो जाएगा, अगर आप ये दोनों कर दें वो ना कर पाए तब भी मेरा सॉल्व हो जाएगा। भाई ऐसा तो है नहीं कि ए ने कर लिया तो वो गारंटी है कि बी और सी नहीं कर पाएंगे, वो भी कर सकते हैं। मेरा क्या बोलते हैं, ये दोनों कर लें ये ना कर पाए तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये दोनों कर लें ये ना कर पाए तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, तीनों ही कर दें तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे बात? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कंडीशन बनेंगी आपकी, और ये सारी घटनाएं स्वतंत्र हैं। भाई इसके सॉल्व करने का उस पर फर्क नहीं पड़ता, उस पर उसका फर्क नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब है आप क्या करोगे, आपके पास 7 इवेंट बनती हैं यहां पे, समझ रहे बात? 7 इवेंट बनती हैं और सातों इवेंट में हल, इसका केस क्या है, हल हो जाएगा, इसका नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो इसके हल करने की प्रायिकता अगर हाफ है तो नहीं हल करने की प्रायिकता 1 माइनस हाफ यानी कि हाफ हो जाएगी। इसकी नहीं हल कर पाने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1 - 1/3 यानी कि कितनी हो जाएगी, 2/3। इसके नहीं हल कर पाने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 - 1/4 यानी कि 3/4। तो मैं एक कंडीशन आपको बताता हूं करके, पहली इवेंट ये है कि ये सॉल्व कर ले और ये ना कर पाए, तो इसके सॉल्व करने की प्रायिकता 1/2, इसके सॉल्व न कर पाने की 2/3, और इसके 3/4, और इंडिपेंडेंट है तो इसलिए मल्टीप्लाई। समझ आ रही बात? तो इसकी प्रायिकता निकली, ऐसे ही आप इसकी निकालेंगे आप। उसके बाद ये सारी घटनाएं, ये तो स्वतंत्र हैं, लेकिन ये सारी घटनाएं जो हैं वो अपवर्जी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये अगर सॉल्व हो गया क्वेश्चन तो मैं इस पे थोड़ा ना जाऊंगा, इसने सॉल्व कर दिया बस काम खत्म, इसने सॉल्व कर दिया काम खत्म, इसने सॉल्व कर दिया काम खत्म, तो इन 7 में से तो कोई एक ही होगा, तो फाइनली जाके वो ऐड हो जाएंगे। आप क्वेश्चन करने का तरीका समझ रहे हैं कि कैसे होगा ये क्वेश्चन? अब देखिए ये काम करूं मैं, इसका अलग निकालूं, 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 फिर सबको ऐड करूं, ये प्रोसीजर ज्यादा लंबा है। बजाय इसके मैं ये करता हूं अल्टरनेट मेथड। देखिए क्या है, आप हल होने की बात ही मत करो, आप ये बताओ मुझे कब हल नहीं हो पाएगा। तो हल तब नहीं हो पाएगा जब ये भी ना कर पाए, ये भी ना कर पाए और ये भी ना कर पाए। समझ रहे बात को? हल न हो पाने की केवल एक ही स्थिति बनेगी कि ये भी ना कर पाए, ये भी ना कर पाए, ये भी, क्योंकि किसी एक ने भी कर दिया, कम से कम एक ने भी कर दिया, या 2 ने कर दिया, 3 ने कर दिया, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन तो क्वेश्चन सॉल्व करने की तो 7 स्थितियां हैं, लेकिन हल न करने की केवल एक ही स्थिति है। तो मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, सॉल्व हो जाने की प्रायिकता पूछ रहे हैं, मैं सॉल्व न होने की प्रायिकता निकालूंगा, हल न होने की प्रायिकता निकालूंगा, और न हल होने की प्रायिकता जब निकल आएगी तो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो हल हो जाने की प्रायिकता आ जाएगी। अब देखिए ये मेथड कितना लंबा है और ये मेथड कितना छोटा है।
इसमें आपको ये 3 इंडिपेंडेंट इवेंट होंगी, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, बस अकेला एक काम करना है। बाकी सारे काम जो निकाल के जोड़ने पड़ते ये सब करना पड़ता, वो सब कुछ नहीं करना है, बस इतना ये करना है, एक काम, एक इवेंट का काम करना है। और 1 में से ये सॉल्व ना हो पाने की प्रायिकता आ जाएगी, 1 में से घटा देंगे तो सॉल्व होने की प्रायिकता आ जाएगी। आप समझ रहे हैं बात को? ये दो रास्ते थे मेरे पास, एक की लंबाई मैंने बता दी आपको, अब एक कितना छोटा है वो देख लीजिए। इसलिए हम इस क्वेश्चन को आएगा तो हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। मेरी बातों को समझ रहे हैं आप? क्वेश्चन जिस तरह से बुक में हल है उसको ध्यान देने की बजाय आप ये चीजें भी दिमाग लगाइए कि क्यों, क्या ऐसा तरीका क्यों कर दिया गया, कि ऐसे इस तरीके पे क्यों आ गए। तो देखिए वास्तव में वो तरीका है, वो लंबा पड़ रहा है ऐसे क्वेश्चंस में, तो हम जो है वो ये तरीका सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूं आपको, ठीक है ना। ये चीजें जो मैंने घिचपिच घिचपिच यहाँ पे निकाल दी थी, ये सब मैं अब क्लियर कट निकालूंगा, और आपको मैंने समझा दिया है कि ये क्वेश्चन में ये तरीका क्यों लगाया जा रहा है। और अब आप दोबारा जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई इस वजह से ये तरीका जो है लगाया गया था इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और हटके है क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसे लिया है। इसके अलावा आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको जो है वो मतलब बाकी क्वेश्चन सिंपल मिलेंगे, है ना। आप जो है देखिए किस तरह से इंडिपेंडेंट एक्सक्लूसिव पहचाने जा रहे हैं, किन किन सिचुएशंस में वर्कआउट किया जा रहा है। तो देखिए ए के हल करने की प्रायिकता क्या है, ए के हल करने की प्रायिकता तो ये है आपकी हाफ, ये दी हुई है हाफ। तो ए के हल न करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1 माइनस हाफ, यानी कि हाफ आ जाएगी। ठीक है, अब ये तो ए का हो गया। बी के लिए देखिए, बी के हल करने की प्रायिकता, हल करने की प्रायिकता जो है वो 1/3 है। तो बी के हल न कर पाने की प्रायिकता 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3 हो जाएगी। ठीक है ना, ये इसके लिए आ गया है। न हल नहीं के पे गोला मार रहा हूं मैं, ठीक है। फिर सी के हल कर पाने की प्रायिकता ये आपकी 1/4 है। तो सी के हल न कर पाने की, हल न कर पाने की प्रायिकता ये आपकी 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4 हो जाएगी। तो ए नहीं हल कर पा रहा है, ये आपकी एक इवेंट, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली। ठीक है ना, ये भी नहीं हल कर पा रहा है, ये भी नहीं हल कर पा रहा है, आपकी ये एक इवेंट हो गई। ठीक है ना, इसको आप इवेंट को क्या, इसको पी ए बोल सकते हैं आप, पी ए बार, ए नहीं हल कर पाया। ये आपका कितना हो गया, पी बी बार, बी नहीं हल कर पाया। ये कितना हो गया, पी सी बार, ये भी नहीं हल कर पाया। ये हल कर लेता है तो पी ए नाम दे दो, इसको पी बी नाम दे दो, सोचने में थोड़ा आसान लगेगा, इसको पी सी नाम दे दो। ठीक है ना, नॉर्मल नंबर्स हल करने के लिए हैं, और जो बार लगा दिया है वो न हल कर पाने की प्रायिकता है। तो आप देखिए 3 प्रायिकताएं हैं और तीनों न हल कर पाने की हैं। तो क्वेश्चन अगर नहीं हल हो पाएगा, इसकी क्या प्रायिकता है, तो प्रश्न के हल न हो पाने की प्रायिकता, न हो पाने की प्रायिकता। तो देखिए प्रश्न तभी हल नहीं हो पाएगा जब ये भी ना कर पाए, ये भी ना कर पाए और ये भी ना कर पाए, मतलब तीनों ही ना कर पाए। तो जब ये भी आ जाता है, तीनों ही घटनाएं होनी पड़ेंगी, तब जाकर के मेरा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब वो स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये भी ना हल कर पाई, ये भी ना हल कर पाई, ये सब इंडिपेंडेंट है। क्वेश्चन सॉल्व करने का ये नहीं है इसने नहीं कर पाया तो ये कर लेगा या नहीं कर लेगा, ये स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है ना, तो हो पाने की प्रायिकता इज इक्वल टू हो जाएगी पी ए बार इंटू पी बी बार इंटू पी सी बार। ठीक है ना, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 यानी कि 1/4 आ गई। ये आपके प्रश्न हल न हो पाने की प्रायिकता है। हमें क्या चाहिए था, प्रश्न हल हो पाने की प्रायिकता। अतः प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता, हल हो जाने की प्रायिकता, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा, न हो पाने की आ गई है तो 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, विद फुल एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। आप देखिए किस तरह से जो है वो लंबे काम को छोड़ करके छोटे काम पे हम पहुंचे हैं, और उससे तब ये क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो गया। अदरवाइज आप इमेजिन करिए वो तरीका अगर हम करते तो मतलब 7 स्टेप पे जाता क्वेश्चन, फिर फाइनली ऐड करना पड़ता, फिर जाके आंसर आता। एक क्वेश्चन जरा हम इस पे करते हैं कि ऐसी घटना जो एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
एक थैले में 4 सफेद व 6 काली गेंदें हैं। तो देखिए 4 सफेद है मेरे पास, 1 2 3 4, 4 तो सफेद है और 6 काली गेंदें हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये ब्लैक हैं आपके पास, ठीक है। ब्लैक को चलो मैं कलर कर देता हूँ, ठीक है, काली गेंदें हो गई। अब देखिए इनमें से उत्तरोत्तर 2 सफेद गेंदों के निकलने की प्रायिकता ज्ञात करें। उत्तरोत्तर मतलब एक के बाद एक, जैसे उत्तरोत्तर अवकलन नहीं होता है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, तो वैसे ही एक निकाली और दूसरी निकाली तो पहली भी सफेद आए और दूसरी भी सफेद आए, यानी कि इन्हीं 4 में से सिलेक्शन होगा उसका। गेंदों के निकलने की प्रायिकता ज्ञात करें जबकि पहली बार निकली हुई गेंद फिर से थैले में नहीं रखी जाती है। मतलब एक बार जो निकाल दी गेंद वो दोबारा से नहीं रखनी है, आपको बची हुई गेंदों में से ही काम करना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका जो है वो दूसरी घटना जो है वो पहले पे डिपेंड करती है, क्योंकि दूसरी घटना के लिए सैंपल स्पेस ही कम हो जाता है, इसलिए ये पूरी तरह से दूसरी घटना पे डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन, पहली घटना पे डिपेंड कर रहा है। तो इस केस में जो है वो क्वेश्चन को करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, वैल्यूज जो है वो सैंपल स्पेस की थोड़ी सी बदल जाएंगी, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे करेंगे आप। तो देखिए पहली बार में दोनों बार सफेद निकलनी है ना, तो पहली बार में सफेद गेंद निकलने की प्रायिकता। तो देखिए अगर हम पी वाइट पहले वाले केस में कर लें, ठीक है ना, PW1 ऐसे नाम देते हैं। अगर W1 मतलब पहली बार में वाइट निकल रही है अगर वो गेंद, तो देखिए टोटल गेंदें कितनी हैं ये भी निकाल के रख लीजिए। कुल गेंदें जो हैं वो आपकी 4 + 6 यानी कि 10 गेंदें हैं। अब आपने इसमें जो है वो एक पहले बार में एक निकाली, ठीक है ना, एक सफेद गेंद निकलने की प्रायिकता एक निकाल रहे हैं, तो वो एक कौन सी चूज कर सकते हैं आप। तो सैंपल स्पेस देखेंगे अगर हम, तो देखिए टोटल 10 हैं, उसमें से एक चूज कर सकते हैं, यानी कि आपका अपॉन में सैंपल स्पेस जो है वो 10C1 आ जाएगा। समझ रहे हैं आप, 10 में से एक चूज करनी है। आप चाहे तो 10 ही लिख सकते हैं क्योंकि एक चूज करनी है, लेकिन अगर 2 चूज करनी होती, 3 चूज करनी होती, तो फिर इसमें 10C2 10C3 आता। तो इसलिए प्रॉपर है यही है कि आप कंसेप्ट को पहले से ही ध्यान में रखें कि क्या चीज होने वाली है। और फिर फेवरेबल कंडीशन क्या आएंगी ऊपर, फेवरेबल ये आएगी कि इन 4 में से एक निकल आए। तो अब ये वाली वाइट निकला है, ये वाली वाइट निकला है, ये वाली वाइट निकला है, 4 कंडीशन फिर हो जाएंगी, यानी कि इन 4 में से एक चुनने के तरीके, ये आपके फेवरेबल कंडीशन है, आपकी वाइट गेंद आ जाएगी, ये कहने का मतलब है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर 4C1 भी देखिए 4 होता है और 10C1 10 होता है, यानी कि 2/5, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाती है। अब देखिए दूसरी बार में चूंकि पहले जो व्हाइट निकल चुकी वो नहीं रखी जा रही है, आप फेवर में चलोगे ना, आप फेवर की कंडीशन निकाल रहे हो कि व्हाइट निकली, तो आप मान के चलोगे पहली बार में निकल चुकी व्हाइट। तो चूंकि पहली बार निकाली हुई व्हाइट गेंद वापस थैले में नहीं रखी जाती, वापस थैले में नहीं रखी जाती, ठीक है ना। अतः सफेद गेंद कितनी बची, तो सफेद गेंद आपकी बची 3, काली गेंद कितनी है वो तो उतनी ही रहेंगी 6, और कुल गेंदें अब कितनी हो जाएंगी, कुल गेंद आपकी 3 + 6 यानी कि 9 हो गई। तो अब यही काम हमें करना पड़ेगा दूसरी बार में, और उसमें जो है वो आपका प्रायिकता निकालेंगे, फिर से व्हाइट निकलेगी। तो दूसरी बार में एक ही गेंद खींच रहे हैं, एक सफेद गेंद निकलने की प्रायिकता। तो अगर मैं ये निकालूंगा तो ये इज इक्वल टू होगा जाकर के कितना आएगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा शायद ये फ्रेम में नीचे चला जाएगा तो इसलिए मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ। तो ये इज इक्वल टू होगा मेरा, देखिए 3 सफेद में से एक चुनेंगे आप 3C1 अपॉन टोटल 9 बची उनमें से एक चुनना है यानी कि 9C1, 3C1 अपॉन 9C1 यानी कि 3/9 यानी कि 1/3। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब देखिए ये घटनाएं स्वतंत्र हैं या अपवर्जी हैं, ये देखिए आप। मेरा ये काम, 2 सफेद गेंदें तब निकलेंगी जब ये भी काम हुआ हो और ये भी काम हुआ हो, जब ये भी हो ये भी हो, समझ रहे बात, इंटरसेक्शन समझिए, ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए,
ठीक है ना, तब जाके कहीं आप विन कर पाओगे। तो ये भी हो वो भी हो, तो इसका मतलब कंडीशंस जो हैं वो यहाँ पर जो इवेंट्स हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट है और आप उनको मल्टीप्लाई करोगे। या तो कुछ क्वेश्चंस में या तो और भी से भी समझ में आता है, कुछ क्वेश्चंस में जो है वो आपको ये होने पे ये हो पाएगा या ये होने पे नहीं हो पाएगा, सिंपल डेफिनेशन से भी समझ में आता है। तो देखिए 2 वाइट गेंदें तभी तो निकलेंगी जब पहले में भी वाइट निकली हो, दूसरे में भी वाइट निकली हो। ये भी हो तब मेरी कंडीशन विन होगी जा करके। या फिर आप ऐसा सोचिए कि पहली बार में कुछ भी निकल आए और दूसरी बार में कुछ भी निकल आए, ये चीजें एक दूसरे से बिल्कुल फ्री हैं। ठीक है ना, इसमें कुछ भी निकले तो इसमें दूसरे में कुछ भी और भी निकल सकता है। तो या तो उस तरह से सोच लीजिए। तो ये दोनों घटनाएं जो हैं परस्पर अपवर्जी हैं। तो मैं इसको अब करूंगा कि पी, ये इसका नाम अगर लिख दूं मैं तो PW2 ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो चूंकि दोनों घटनाएं अपवर्जी हैं, अतः तो अपवर्जी घटनाएं होने की वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होगी जाकर के ये होगी जाकर के PW1 इंटू PW2, मल्टीप्लाई कर देंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आएगा आंसर इसका। तो ये आ जाएगा 2/5 इंटू 1/3 यानी कि 2/15, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, तो वो 9 ही है, वो एक्चुअली 4 उसका 9 चिपकाया नहीं। ठीक है ना, 3/9 सही है। चलो और चलिए तो आप जो है और देखिएगा क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन में सबको अगर प्रॉब्लम आती तो बता दीजिएगा, नहीं तो मैं इसके 2-3 क्वेश्चन कल और करा दूंगा और फिर ये चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो फिर इस वीडियो में को फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है ना, अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।